हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। प्यारे बच्चों, जितने लोग हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि आपको मैं 50 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि पूरे किताब से होगा। और यदि आप इस 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न में 50 में 50 नंबर हल करके चले आओगे। साथ ही साथ यदि आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो इनके आधार पर जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वहां पर भी आप 20 में 20 प्यारे बच्चों स्कोर करके चले आओगे, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इन्हीं टॉपिक को पूरे बढ़िया से तैयार करके बोर्ड परीक्षा में चले जाना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार प्यारे बच्चों विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो का जो है फुल सॉल्यूशन के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसे आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों को पहले समझ लेते हैं कि कौन से वो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हमें बोर्ड परीक्षा में तैयारी करके चले जाना है। और पहला टॉपिक हमने लिया है इटली का एकीकरण। यदि आप इटली का एकीकरण तैयार करके चले जाते हैं तो ये जो है प्रश्न प्यारे बच्चों किसी न किसी सेट में प्रत्येक साल देखने को मिलता है। और यदि यह विस्तृत में आ गया तो 6 नंबर का, नहीं तो 4 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम टॉपिक संख्या 2 को देख लेते हैं। तो 2 प्यारे बच्चों है जर्मनी का एकीकरण। क्या है? जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिया है और दोनों एक ही पार्ट से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते जाइएगा, जहां जरूरत पड़े उसे हल उतार लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन भी लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप परीक्षा दे करके आएंगे उस दिन यहीं से देखेंगे कि पूरे के पूरे जो है जो वर्णनात्मक प्रश्न के टॉपिक है मैच किए थे। चलिए अब टॉपिक संख्या 3, यानी हम टॉपिक संख्या 3 की चर्चा करते हैं। तो यह है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। यदि यह क्वेश्चन आ गया ना, कारण और साथ ही साथ प्रभाव, तो ये आपको पूरे 6 नंबर प्यारे बच्चों दे करके जाएगा। और 6 नंबर के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार यह बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अब प्रश्न जो टॉपिक संख्या 4 है उसे हम देखते हैं। 1929 में महामंदी के कारण एवं प्रभाव लिखिए। 1929 में क्यों महामंदी हुआ था, उसका क्या कारण था और क्या प्रभाव था, इसको आपको लिख करके चले आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तैयारी करके जाइए। एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने कई सालों का जो है प्रश्न पत्र से लेकर के आपके लिए बनाया हूं। चलिए अब टॉपिक संख्या 5 देखते हैं। तो टॉपिक 5 है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। ये जो है प्यारे बच्चों 4 नंबर वाला है, क्योंकि केवल यहाँ क्या करना है, सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी का लिख करके चले आना है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे हमारा जो टॉपिक है टॉपिक संख्या 6। टॉपिक 6 क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या कारण था और इसका निवारण कैसे हुआ था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बढ़िया से तैयार करके चले जाना है। और टॉपिक संख्या 7 है ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर वाला है। कितने नंबर वाला प्यारे बच्चे, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सब 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है। अब चलिए 8 नंबर टॉपिक क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन क्यों होता है और उसके रोकथाम की कौन सी विधियां होती है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। क्यों? ठीक है, अब चलिए अब टॉपिक संख्या 9 पर जाते हैं।
तो जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इसे एकदम इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, और ये बार बार पूछा जा रहा है तो इसे स्टार लगा करके तैयार कर लीजिए और जा करके एकदम बढ़िया से लिख करके आइएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जब आपका परीक्षा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब टॉपिक संख्या 10 लेते हैं कि जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता का क्या महत्व है, ये जो भी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर वाला है, ठीक है, एकदम इसे तैयार करके जाइएगा। मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। टॉपिक संख्या 11 है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इन टॉपिक को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है, और ले करके अपने सीरीज में स्टार बनाइए और जा करके बिल्कुल एकदम तैयारी कर लीजिए इन सभी टॉपिक का। 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयोगी होती है, ये आपको बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब टॉपिक संख्या 13, टॉपिक संख्या 13 क्या है प्यारे बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि लिखिए, ठीक है। तो इसे भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब टॉपिक संख्या 14 है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, एकदम इंपॉर्टेंट है भारतीय कृषि वाला, ठीक है, और ये 6 नंबर में आएगा। तो भारतीय कृषि का आर्थिक योगदान भी पूछता है कि आर्थिक योगदान में इसका क्या महत्व है। अब टॉपिक संख्या 15 देख लेते हैं, चावल। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। जहां ये वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, पूछेगा ना तो ये सीधे 6 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में, 6 नंबर में, और ये कदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। 16 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की कौन सी 3 प्रमुख समस्याएं हैं, उसे आपको उल्लेख करना है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना है और स्टार लगा लेना है, ठीक है। इसे तैयार एकदम करके चले जाइएगा। अब टॉपिक संख्या 17 है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 6 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब टॉपिक संख्या 18 देख लेते हैं। 18 हमने क्या लिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। ये जो है आपको बिल्कुल तैयार करके चले जाना है, इंपॉर्टेंट मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये है कि संघवाद क्या है, टॉपिक संख्या 19 है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और टॉपिक संख्या 20 है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो एकदम ये जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो इन सभी को तैयार करके चले जाना है। और चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और टॉपिक संख्या 21, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बनाया हूँ, ठीक है। अब टॉपिक संख्या 21 क्या है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, ठीक है। इसे भी आपको तैयार कर लेना है। टॉपिक संख्या 22 से प्यारे बच्चों कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसे भी आपको तैयार करके चले जाना है, ठीक है। अब आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, यहीं से आप ट्रिक लगाइएगा और सारे क्वेश्चन को एक एक पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये तैयार कर लेना है, ठीक है। एकदम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और टॉपिक संख्या 25 है प्यारे बच्चों कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम क्या हुआ, ये आपको तैयार जरूर कर लेना है। 6 नंबर वाला है और इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ही में 3 प्रश्न पूछा है, रॉलेट एक्ट क्या था, विरोध कैसे किया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ था। तो 3 प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछा है, तो 6 नंबर में ये जरूर आएगा। अब
टॉपिक संख्या 25 पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सबको एक एक करके लिखा है। ये कम से कम 6 से 7 साल का, 6 से 7 वर्षों का ये मैंने प्रश्न पत्र ले करके आपके लिए बनाया है। चलिए अब टॉपिक संख्या 26 है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसे भी तैयार कर लेना है। टॉपिक संख्या 27 अगला, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है, इसे भी आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना है। अब 28 नंबर टॉपिक है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए और इसे तैयार करके जाइएगा। 29 नंबर प्यारे बच्चों टॉपिक है कि विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड क्या है। कभी कभी यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से अभी से तैयार करके चले जाइएगा। इसमें टॉपिक्स का जितने ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन सब का मैं सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 31 है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, इसे आपको तैयार करके चले जाना है। अब 32 नंबर टॉपिक है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और टॉपिक नंबर 33 है कि ऐसे कर की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके चले जाना है। अब टॉपिक नंबर 34 क्या है प्यारे बच्चों कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। ये 4 नंबर में आएगा और इसे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और टॉपिक नंबर 35 है कि विकसित देश की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है और इसे आपको एकदम स्टार लगा करके तैयार कर लेना है। टॉपिक नंबर 36 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका टॉपिक नंबर जो है 37 है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। इसे भी आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना है। 38 नंबर टॉपिक है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इसे भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और 39 नंबर टॉपिक है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, इसका आपको व्याख्या करना है। और टॉपिक नंबर जो है 40 है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। जितने इंपॉर्टेंट है मैंने उन सभी को ही बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए 41 नंबर प्यारे बच्चों क्या है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट आपको पढ़ लेना है, उस पर किसका हस्ताक्षर हुआ था, उसकी 2 शर्तें क्या रखी गई थी, इसे भी आपको तैयार करके चले जाना है। अब 42 नंबर टॉपिक है कि विश्व व्यापार संगठन की उपयोगिता एवं सीमाओं को बताइए। और 43 नंबर टॉपिक है प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी पूछ रखा है। तो जहां दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बिल्कुल 6 नंबर में ये सब आएंगे। और ये 44 नंबर है कि भारत में वनों के ह्रास के क्या कारण है, इसे आपको तैयार करके चले जाना है। 45 नंबर टॉपिक है कि उदारीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसे भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तैयार करके चले जाना है। अब ये 46 नंबर प्यारे बच्चों टॉपिक है कि भारत में किन्हीं 3 राज्यों में चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। और इसे एकदम इंपॉर्टेंट लगा करके जाइएगा, चीनी उद्योग वाला, और इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। वनों के कोई 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए, इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, फिर भी आपको तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये 48 नंबर है कि आर्थिक असमानता से आप क्या समझते हैं, इसे भी आपको तैयार करके
चले जाना है। 49 नंबर है कि सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसे भी आपको तैयार करना है। एक ही में 2 क्वेश्चन पूछा है, 6 नंबर का है और इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक नंबर जो है 50 और अंतिम है कि वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके को बताइए कि आप किस प्रकार से वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं या संग्रहित करते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि 50 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने उन सभी को एक एक करके आपके लिए बनाया था और एक एक करके एक ही वीडियो में 15 या 16 मिनट की ये वीडियो होने जा रही है। इसमें मैंने पूरे के पूरे आपको बता दिए। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा, और एक कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं इस पूरे टॉपिक का एक फुल सॉल्यूशन वाली वीडियो बना दूं। ठीक है।